हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिग्मा एजुकेशन क्लासेस। एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। ठीक है, हमारे दो एग्ज़ाम हैं जो रेलवे कंडक्ट कराती है। इसमें क्या होती है, रीजनिंग थोड़ी इजी आती है तो आप रीजनिंग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको नहीं आती रीजनिंग तो ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है। तो रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ ब्लड रिलेशन। यहाँ पे मैंने क्या है, बेसिक टू हाई है, मतलब ब्लड रिलेशन एकदम सिंपल से स्टार्ट करूंगा। ओके, एक एक चीज स्टार्ट करूंगा, एक एक चीज बताऊंगा मैं आपको। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन मतलब होता है खून का रिश्ता। आपके जो करीबी होते हैं, जिससे आपका खून का रिश्ता होता है, जैसे मदर की पूरी फैमिली या फादर की पूरी फैमिली, फिर उनसे रिलेटेड कोई फैमिली। ठीक है, तो वो सारे हमारे क्या होते हैं, वो एक जो फैमिली होती है ना पूरा, वो हमारा ब्लड रिलेशन में होता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं से किसी न किसी पर्सन से अगर आपके ब्लड रिलेशन, ऐसा रिलेशन मिले जो अपना हो, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, एक हिसाब से ये समझिए आप। अब फर्स्ट ऑफ चीज आती है इसमें मैटरनल एंड पैटर्नल। पैटर्नल क्या होता है, रिलेशन ऑफ फादर। ठीक है, फादर साइड इज पैटर्नल। कह रहा है पैटर्नल क्या होता है कि अगर फादर के साइड से कोई भी रिलेशन है तो उसको हम पैटर्नल बोलते हैं। एंड सेम इसी तरीके से अगर हम रिलेशन ऑफ मदर साइड देखें कि मदर के साइड में जितना भी रिलेशन है हमारे, वो सारे मैटरनल रिलेशन होंगे। ओके, जैसे अगर कोई भी पर्सन है, पी है, ठीक है, उसका फादर कौन है, उसके फादर एफ है। ठीक है, अब उसके फादर एफ है और उसके फादर के फादर क्यू है। तो क्यू जो है वो पी के, क्यू जो है पी के कैसे होंगे, मैंने कहा पी, एफ पी का फादर है एंड क्यू जो है एफ का फादर है। ठीक है, तो क्यू जो है पी के फादर का फादर है, यानी पी के फादर का फादर है, मतलब उसके पैटर्नल ग्रैंडफादर है। ठीक है, उसके क्या है, पैटर्नल ग्रैंडफादर है। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट ये क्लियर हो जाएगी कि Q इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ P। नाउ क्लियर? ओके, फर्स्ट ऑफ थिंग, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम इसको एक तरीके से सिंबल के फॉर्म में क्लियर कैसे करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम में है तो एग्जाम में जैसे बहुत सारे नाम आते हैं कि श्याम, शंकर, मोहन। तो हम अगर उसको पूरा नाम लिखने के लिए करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म, अगर शंकर है तो एस, मोहन है तो एम, शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज ये है कि जैसे अभी हमें क्लियर होगा कि वो मेल है फीमेल है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन कर रहे हो, फिर पता चला आपने किसी का नाम लिख दिया मोहन, फिर मोहिनी आ गया। अब आप कंफ्यूज हो गए कौन, इसके लिए भी एम लिख रहे हो, इसके लिए भी एम लिख रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो गए कौन मेल था और कौन फीमेल था। तो मोहन के लिए अगर मेल है तो आप उसको प्लस साइन से शो करोगे, अगर वो मोहिनी है यानी फीमेल है तो उसके लिए माइनस साइन शो करोगे। ठीक है, तो यहाँ यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि वी यूज सिंबल्स। हम सिंबल यूज करेंगे, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस का। बहुत ज़्यादा इसमें झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह देखो आप, जैसे बहुत सारे अलग अलग कोचिंग वाले हो गए, तो वो कहते हैं कि ये सर्कल बना दो तो ये फीमेल है, रेक्टेंगल बना दो तो ये मेल है। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए। इससे अच्छा आप प्लस और माइनस, ये ज़्यादा यूजफुल रहेगा, आप इसको लेके चलो। ओके, नाउ सेकंड चीज आते हैं हम जनरेशन गैप की। ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ हर तरीके से जनरेशन गैप होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये कौन है, ये आप हो, फिर आपके फादर। ठीक है, आपके फादर हैं, फिर ये आपका सन है। ठीक है, अब ये आपका सन है तो ये जनरेशन गैप हो रही है ना, आपके सन की जनरेशन गैप है। फिर आपके फादर से आप आए हो तो उनकी भी एक जनरेशन गैप है। ठीक है, यानी जनरेशन गैप मतलब एक पुस्त की बात होती है, जैसे एक पुस्त होती है ना, उसके हिसाब से हम बात करते हैं अगर हिंदी में बोले तो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है, अगर हम माने कि ओ इज द गर्ल देन हर मदर इज पी। ठीक है, अगर ओ कोई गर्ल है, ठीक है, उसकी मदर पी है, एंड उसका बेटा कौन है, ओ का बेटा कौन है, सन इज एन, ओ का बेटा एन है। तो उसके हिसाब से हम बात करें, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से n इसका बेटा है तो n के मदर का मदर, तो n के मदर का मदर क्या होगा, यानी n के मैटरनल मदर होएगी। ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर होगी। ठीक है, एक तरीके से ग्रैंड मदर को हिंदी में क्या बोलते हैं, नानी बोलते हैं, लेकिन
ग्रैंड मदर को हिंदी में दादी भी बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर वो मैटरनल, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर है, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर है तो उसको हम नानी बोलते हैं। और अगर पैटर्नल ग्रैंड मदर है, ठीक है, पैटर्नल ग्रैंड मदर है तो हम उसको दादी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बात क्लियर होगी कि पैटर्नल और मैटरनल की, ठीक है। और यहाँ जनरेशन गैप भी क्लियर हो गया कि जैसे आपके बच्चे हुए तो इनका भी एक जनरेशन गैप है, और आपके फादर हुए तो ये इनका एक अलग जनरेशन गैप है, ठीक है। अब आगे हम बात आते हैं नेक्स्ट। जैसे आपने देखो मैं यहाँ फिगर लेकर रखा है कि ये हमारे क्या है, ग्रैंड फादर है, ये ग्रैंड मदर है, ठीक है। ये इनके टाइम की चीज हो गई, फिर ठीक है, इनके फिर बच्चे हुए, ठीक है, इनके बच्चे हुए जो आपके फादर और मदर हैं, फिर इनके बच्चे के बच्चे, ये आप हो गए। सपोज करो ये आप हो, ठीक है, आपके सिस्टर, आपके ब्रदर, फिर ये तीनों आपके मम्मी पापा, ये मदर एंड फादर ये हो गए, इनके भी क्या हो गए, इनके भी मदर एंड फादर, ठीक है, ये हो गए, ठीक है। तो आपके लिए क्या हो गया, आपके लिए तो ये फादर है, ठीक है, आपके लिए कौन है, आपके फादर ये है, लेकिन इनके फादर भी, ठीक है, इनके फादर, सॉरी, ये इनके फादर नहीं होंगे, ये आपके मदर, ये आपकी मदर है, आपके मदर के फादर यहाँ पे, ये आपके मदर के फादर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये कौन है, ये आपके नाना है। तो नाना भी ग्रैंडफादर होते हैं, और ग्रैंडफादर मतलब दादा भी होते हैं। तो यहीं पे क्लियर होता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि मैटरनल मैटरनल ग्रैंडफादर होंगे, ठीक है। ये जो है आपके मैटरनल ग्रैंडफादर होंगे, क्योंकि ये मम्मी की साइड है, मदर साइड। ओके, तो यहाँ पे ये क्लियर, ठीक है। अब अंकल कौन होता है, अंकल क्या होता है, जैसे अंकल दो तरीके, दोनों साइड से होंगे, अभी मैं क्लियर करा दूंगा अंकल कौन कौन होते हैं। चाहे वो मदर के ब्रदर हो या फादर के ब्रदर हो, वो दोनों आपके अंकल होंगे। अब अंकल है, अंकल की वाइफ कौन सी होंगी, उनकी आंट होंगी, ठीक है, अंकल की वाइफ जो भी होंगी उनकी आंट होगी। अब अंकल के जो है जो भी सन या डॉटर होंगे, ठीक है, वो आपके क्या होंगे, कजिन्स होंगे। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, अब यही चीजें मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मदर्स फादर, ठीक है, मदर्स फादर क्या होगा, मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाएगा, फादर मदर हो जाएगा, फादर्स फादर, ठीक है, मेरे पिता के पिता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है, मदर्स मदर हो जाएगा, मैटरनल ग्रैंडफादर। सेम यहाँ पे इसी तरीके से फादर्स मदर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ ये आपके फादर हैं, एक मदर है, ठीक है, तो आपके मदर के भी फादर एंड मदर होंगे, ठीक है, और आपके फादर के भी फादर एंड मदर होंगे, ठीक है। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इनके बेटे हो, ठीक है, आप इनके बेटे हो, ठीक है, ये आप इनके बेटे हो, ये आपके फादर हैं, ये आपकी मदर हैं, या आपके मदर के फादर हैं, ये आपके मदर की मदर हैं, ये आपके फादर के फादर हैं, ये आपके फादर की मदर है। तो सेम थिंग, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट चीज देखिए आप, यहाँ पे मदर्स फादर, तो मदर्स फादर कौन, आपके मदर्स के फादर, तो ये हो गए, ठीक है, आपके नाना। तो नाना कौन हो गए, मैटरनल ग्रैंडफादर हो गए, यानी मम्मी के पिता, ठीक है। आपके क्या हुआ, नाना, ठीक है, ये क्या यहाँ पे क्या कह सकते हैं, नाना, ठीक है। अब सेम थिंग यहाँ पे फादर्स, ठीक है, फादर्स फादर। अब जैसे इसी तरीके से आपके मदर के फादर थे, अब आपके फादर के फादर है, तो आपके फादर के फादर क्या हो गए, पैटर्नल ग्रैंडफादर होंगे, ठीक है। देन मदर्स मदर, आपके मदर के मदर हैं, ठीक है, आपके मदर के मदर, तो आपके लिए क्या होंगे, मैटरनल ग्रैंड मदर होंगे। ओके, एंड सेम थिंग फादर्स मदर जो होगा, एंड आपके फादर के मदर वो भी क्या होंगे, ग्रैंड मदर होंगे, बट कैसे, आपके फादर के साइड के हैं इसलिए कैसा होगा, पैटर्नल ग्रैंड मदर होगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं मदर और फादर ब्रदर, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये आप हो और आपके ये फादर हैं और आपकी ये मदर है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए आपके फादर के कोई ब्रदर हुए, ठीक है, आपके फादर के कोई ब्रदर हैं, ठीक है, तो क्या होंगे, आपके अंकल होंगे, ठीक है। या आपके फादर के ब्रदर की जगह मदर के भी ब्रदर हुए तो भी वो अंकल होंगे। या हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको मामा बोलेंगे, लेकिन हम इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, अंकल ही बोलेंगे। और चाचा होते हैं तो उनको भी हम अंकल ही बोलते हैं। ओके, अब इसी तरीके से अगर यहाँ पे ब्रदर ना होके सिस्टर हो जाए, ठीक है,
क्या हो जाए, सिस्टर हो जाए, आपके फादर की सिस्टर हो जाए या आपके ब्रदर की सिस्टर हो जाए, सिंपल। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगी, वो आंट हो जाएंगी, ये आंट हो गई और ये आंट हो गई। या तो आपको मौसी, वो भी आंट, या फिर आपकी चाची, वो भी आंट। ओके, फिर सेम बात आती है कि आपके सन की वाइफ जो होगी, ठीक है, आपके सन की वाइफ, तो सन की वाइफ क्या होती है, बहू, यानी इसको क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ। फिर सेम तरीके से डॉटर्स हस्बैंड, आपके बेटी के पति, तो आपके बेटी के पति क्या होंगे, सन इन लॉ यानी दामाद, ये क्या हो जाएगा, दामाद, ये क्या हो जाएगा, बहू, ये क्या हो जाएगा, चाची, ठीक है, मामी, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर मासी, ये भी इसी को बोलते हैं। अंकल में क्या होता है, चाचा, ठीक है, फिर ये मामा, ये सब अंकल को बोलते हैं। ठीक है, फिर ब्रदर इन लॉ क्या होता है, हस्बैंड्स वाइफ, ठीक है, हस्बैंड्स आर वाइफ्स ब्रदर, या तो आपके हस्बैंड के ब्रदर हो या फिर वाइफ के ब्रदर हो, ठीक है। या फिर देखो जैसे ये आप हो, ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पे कोई लड़का है, अमन, ठीक है, अमन के हस्बैंड, ठीक है, ठीक है, हस्बैंड्स आर वाइफ्स ब्रदर, ठीक है, अगर अमन लड़का है, इसकी वाइफ, ठीक है, इसकी वाइफ डब्लू, ठीक है, इसकी वाइफ डब्लू है, अब इसकी वाइफ डब्लू है तो इसका भाई है, ठीक है, इसका भाई है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये इसका भाई है, ठीक है, डब्लू का भाई है, लेकिन ये आपका क्या लगेगा, ये आपका क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा, या तो इसको यहाँ पे बोल सकते हैं साला, ठीक है, साला बोल सकते हैं। उसी तरीके से अगर अमन का भाई है कोई, ठीक है, अरुण, अर्जुन, ठीक है, अमन का भाई है अर्जुन, तो ये डब्लू का रिलेशन में क्या आएगा, ठीक है, डब्लू के रिलेशन में क्या आ जाएगा, मतलब अमन की वाइफ, ठीक है, अमन की वाइफ डब्लू है और डब्लू और अर्जुन का रिलेशन क्या होगा, ठीक है, तो अर्जुन का रिलेशन क्या आ जाएगा, देवर, ठीक है, देवर होगा। ओके, तो यहाँ पे साला, देवर, इस सबको ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं, ठीक है। या फिर सिस्टर्स हस्बैंड, ठीक है, आपकी सिस्टर है, ठीक है, आपकी कोई सिस्टर है, आपकी कोई सिस्टर है और उसका जो हस्बैंड होगा, ठीक है, उसका जो हस्बैंड होगा, उसका हस्बैंड है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, ठीक है, उसको भी हम ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, या इसको बोल सकते हैं जीजा, ठीक है। सेम इसी तरीके से, ठीक है, वाइफ की सिस्टर हो या हस्बैंड की सिस्टर हो या फिर आपके ब्रदर की वाइफ हो, ठीक है, ब्रदर की वाइफ होगी, ठीक है, आपके ब्रदर की वाइफ होगी, क्या होगी, सिस्टर इन लॉ होगी, ठीक है। और अगर आपके हस्बैंड या वाइफ, ठीक है, हस्बैंड है और ये वाइफ है, तो हस्बैंड की जो सिस्टर हो, ठीक है, या वाइफ की जो सिस्टर हो, वो दोनों क्या होंगी, सिस्टर इन लॉ होगी। अगर हस्बैंड की सिस्टर है, ठीक है, तो वाइफ क्या होगी इसकी, जैसे हस्बैंड है, हस्बैंड की सिस्टर है ये, ठीक है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, यानी जो ये सिस्टर है इसकी एस है, एस क्या होगी, एस इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से बात करें अगर एच और क्यू की, अगर मान लेते हैं इसकी वाइफ जो क्यू है और उसकी सिस्टर एस क्यू है, तो यहाँ पे क्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एच हो जाएगी, ठीक है, या यूं बोले साली, ठीक है, या यहाँ पे बोले साली, देवरानी, ठीक है, जेठानी, एटसेट्रा जो भी है सारे, ठीक है, इतना क्लियर। फिर ब्रदर या सिस्टर के जो सन होते हैं वो नेफ्यू, ठीक है, भतीजा, और जो उनकी डॉटर होंगी वो नीस, भतीजी, ये हो जाएगा भतीजी, ठीक है, ये हो जाएगा भतीजी, और ये होता है भतीजा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर। और वन मोर थिंग, जैसे यहाँ पे क्लियर एक चीज़ और बतानी है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको जनरेशन गैप दिखाना है, ठीक है, जनरेशन गैप दिखाना है, जनरेशन गैप दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ठीक है, जनरेशन गैप शो करने के लिए। अगर जनरेशन गैप नहीं है, सेम जनरेशन के हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होएगा। अगर सिबलिंग है तो सिंपली वन लाइन, एंड अगर उसमें क्या है, कपल है, ठीक है, मैरिड कपल है, तो उनको लाइन खींच के एक एरो दिखा दे,
ये क्या होंगे, मैरिड कपल, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, मैरिड कपल हो जाएंगे आपके। उनको शो करने के लिए आपको एरो देना है, ठीक है। अगर वो सिबलिंग है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, एक सिंपल लाइन खींच देनी है आपको हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और अगर गैप दिखाना है, ठीक है, जनरेशन गैप दिखाना है, तो आपको एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, ठीक है। आपको कैसी वर्टिकल लाइन खींचनी है, ओके। ये आपको क्लियर हो गया। तो आते हैं सबसे पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन पे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एन इज द डॉटर ऑफ पी। अब सबसे पहले एन की बात करते हैं। एन क्या है, एन इज द डॉटर ऑफ पी। एन डॉटर है किसकी, पी की। तो एक जनरेशन का गैप है यहाँ पे, ठीक है, डॉटर है तो एक जनरेशन का गैप हुआ आपका, यानी एन इज द डॉटर ऑफ पी। अब पी कुछ भी हो सकता है, पी के बारे में कोई भी हमें नॉलेज नहीं है। पी मदर भी हो सकती है या फिर फादर भी हो सकता है, लेकिन इतना क्लियर है कि हमारा जो एन है वो डॉटर है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे बात आते हैं, क्यू इज द हस्बैंड ऑफ पी। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि क्यू हमारा क्या है, क्यू इज द हस्बैंड ऑफ पी। क्यू हस्बैंड है किसका, पी का, तो यानी क्यू हस्बैंड है। तो यहाँ पे कपल हो गए, मैरिड कपल हो गए, इसलिए एरो, एरो किसकी तरफ, जो वहां पे मेल है उसकी तरफ एरो करो, ठीक है। और ये मेल है इसलिए पॉजिटिव, ये फीमेल है इसलिए निगेटिव, और एन क्या थी, डॉटर थी, यानी फीमेल है तो इसके लिए निगेटिव, सिंपल। अब फिर क्या करते हैं, आर इज द सन इन लॉ ऑफ पी। अगर आर जो है पी का सन इन लॉ है, ठीक है। अब पी का सन इन लॉ का मतलब क्या हुआ, पी की बेटी का हस्बैंड होगा, ठीक है। तो पी की बेटी ये एन है, और इसका हस्बैंड कौन है, आर है, और आर क्या है, सन इन लॉ है पी का। तो यहाँ पे देखो आर क्या है, आर इज द सन इन लॉ ऑफ पी, मतलब आर पी का दामाद है, तो यानी उसकी बेटी का हस्बैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर होगा कि आर कैसा है, मेल है, हस्बैंड है तो ऑलरेडी मेल ही होगा वो, तो आर हो गया मेल, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर अब बात करते हैं, ए इज द सन ऑफ एन। अब इन दोनों से एक बेटा भी है, ठीक है, इनका एक बेटा भी है। तो जो इनका बेटा है वो कौन है, ए है, और ए क्या है, बेटा है, इसलिए पॉजिटिव साइन, ओके। अब पूछ रहा है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू ए। अब पूछ रहा है कि ये जो पी है, ठीक है, और ए है, इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू ए, पी ए की क्या लगती है। तो पी ए की क्या लगेगी, तो पहली चीज यहाँ पे देखो, ए की, ए की क्या है, मदर है एन, और एन की मदर है कौन, पी। अभी मैंने बताया, यानी आपके मदर की मदर, यानी मदर्स मदर क्या होगा, मदर, मदर्स मदर, ठीक है, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मदर्स मदर, यानी आपके माँ, मदर की मदर यानी आपकी नानी, ठीक है, यानी आपकी नानी हुई। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मदर, मदर तो होगा नहीं, आंट, आंट तो होगा नहीं, ठीक है, पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है, पैटर्नल ग्रैंड मदर का मतलब है कि आपकी दादी, ठीक है, और यहाँ पे है मैटरनल ग्रैंड मतलब की मतलब आपकी नानी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मेरे मदर की मदर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नानी होंगी, यानी ग्रैंड मदर होंगी, कैसी, पैटर्नल, मेरे मम्मी के साइड की, ठीक है। तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि P इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ ए, ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड में, कि अ गर्ल इंट्रोड्यूस अ पर्सन, कोई लड़की है वो इंट्रोड्यूस कर रही है किसी पर्सन को कि हिज वाइफ इज माई मदर सिस्टर इन लॉ। कह रही है जो पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उस पर्सन की, ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है पर्सन है यानी मेल ही होगा, ठीक है। अब पर्सन है, हिज वाइफ यानी उसकी वाइफ, यानी कौन यहाँ पे होगा, पर्सन्स वाइफ होगी, ठीक है, यहाँ कौन हो जाएगा, पर्सन्स वाइफ। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये वाइफ है तो ये फीमेल होगी, ठीक है। हिज वाइफ इज माई मदर सिस्टर इन लॉ, ठीक है, माई मदर सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी मेरी मदर की सिस्टर इन लॉ है,
हाँ तो यहाँ पे पर्सन्स वाइफ, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है क्या? तो यहाँ पे बोल रहा है हिज वाइफ इज माई मदर्स सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पे क्लियर है कि पर्सन है उसकी वाइफ हो गई, लेकिन ये बोल रहा है कि उसकी जो वाइफ है वो मेरी मदर की सिस्टर इन लॉ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वो गर्ल है, ठीक है, यहाँ पे वो कौन है, गर्ल है, और उसके ये फादर है, ठीक है, ये कौन है, इसका फादर है, और ये इसकी मदर है, ठीक है, गर्ल्स की मदर है। तो अब गर्ल्स की मदर, ठीक है, वो क्या बोल रही है कि हिज माई मदर सिस्टर इन लॉ, मेरी मदर की सिस्टर इन लॉ, यानी मेरी मदर की सिस्टर इन लॉ कौन हो गई, कि मेरे फादर की सिस्टर, ठीक है, जो मेरे फादर की सिस्टर होगी वो मेरी मदर की सिस्टर इन लॉ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिलेशन बन गया। तो वो बोली हाउ वॉज द पर्सन रिलेटेड टू द गर्ल, तो फादर तो होगा नहीं, ठीक है, अब ब्रदर, ब्रदर तो होगा नहीं, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ तो भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कौन होगा, अंकल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सन है, ठीक है, वो क्या होगा, उसका अंकल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं इसमें क्या है इस क्वेश्चन में। देयर आर 10 मेंबर इन अ फैमिली, ठीक है, ABCDEFGHIJK, ठीक है, IK, G इज द हस्बैंड ऑफ C। हम ऐसे बनाते चलेंगे, फर्स्टली G इज द हस्बैंड ऑफ C। G क्या है, हस्बैंड है किसका, C का, G इज द हस्बैंड ऑफ C। एंड C हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ H। C कौन है, ग्रैंड मदर है H की, ठीक है, यानी ग्रैंड मदर है, तो मतलब यहाँ पे H की ग्रैंड मदर है, तो यहाँ पे कोई होगा, ठीक है, H की ग्रैंड मदर है। अब वो उसके फादर की भी मदर हो सकती है और उसके मदर की भी फादर हो सकती है, लेकिन ये पता है कि जो C है वो हु इज द ग्रैंड मदर है, यानी वो ग्रैंड मदर है, ठीक है। अब A इज द फादर ऑफ H। अब A कौन है, A का, A इज द फादर ऑफ H। A कौन है, H का फादर है, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर होगा H मेल है, यानी आपके फादर की मदर ये ग्रैंड मदर होगी, ये वो ग्रैंड फादर हो गए, यानी ये पैटर्नल तरीका चल रहा है अभी यहाँ पे, ओके। अब E इज द, ठीक है, E इज द वाइफ ऑफ B। अब यहाँ पे हम अलग एक बात कर लेते हैं, E इज द वाइफ ऑफ B, ठीक है, एंड डॉटर इन लॉ ऑफ F। E जो है वो आपकी क्या है, वाइफ ऑफ B है, B की वाइफ है, E क्या है, B की वाइफ है, और डॉटर इन लॉ किसकी है, F की है, ठीक है, यानी F की डॉटर इन लॉ है। अब F कोई भी होगा, या B का फादर हो सकता है या B का मदर हो सकता है, दोनों के लिए E कौन है, उसकी बहू है, यानी उसकी डॉटर इन लॉ है। नाउ D इज द ब्रदर ऑफ, D इज द डॉटर ऑफ B है, ठीक है। अब D जो है उसकी कौन है, डॉटर है B की, D कौन है, D इज द डॉटर ऑफ B है, ठीक है। अब D डॉटर ऑफ B हो गया, I इज द हस्बैंड ऑफ D। अब I जो है इसका हस्बैंड है, I किसका हस्बैंड है, D का, I इज द हस्बैंड ऑफ D। एंड G इज द ब्रदर ऑफ K। अब G जो है वो ब्रदर है किसका, K का। अभी हमें K का जेंडर भी नहीं पता है, ठीक है। अब यहाँ से फिर बात करते हैं, B इज द ब्रदर ऑफ C। अब B जो है वो ब्रदर है किसका, C का, ठीक है, यानी B इज द ब्रदर ऑफ C। तो अब यहाँ पे ये ब्रदर का बनेगा सिंबल, यानी सेम है इसलिए सिबलिंग है, तो एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। अब यहाँ B क्या था, B हस्बैंड था किसका, E का, ठीक है, और इसके ऊपर ये F हो गया, और इसकी बेटी थी D, और इसका हस्बैंड था I, ठीक है। अब हमें इससे नहीं मतलब, हमने क्या करा है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है। तो अब हमें इस वाले फिगर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी हमारा अटैचमेंट नहीं हो रहा था, अब ये हमारा पूरा टोटल अटैच हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, अब बात करते हैं फिर, अब क्या बोल रहा है कि बी इज द ब्रदर ऑफ सी एंड देयर आर 3 मैरिड कपल इन द फैमिली। अब आप देख रहे होंगे एक मैरिड कपल तो ये हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा मैरिड कपल आपका ये हो गया, एंड तीसरा मैरिड कपल जो है आपका यहाँ पे आ गया। तो 3 मैरिड कपल है आपके इस पूरी फैमिली में,
यानी कहने का मतलब ये था, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक फैमिली थी जिसमें 10 मेंबर थे, ठीक है। 10 मेंबर में आपके 3 ऐसे थे जो मैरिड कपल थे, यानी हस्बैंड वाइफ थे। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन दी थी उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है हाउ इज जी रिलेटेड टू ए, यानी जी कौन है, ए का क्या है, जी ए का क्या है। तो जी कौन है, जी ए का फादर है, ठीक है। ए यहाँ रहा और ए का 1 जनरेशन ऊपर है तो उसका फादर हो गया। हाउ मेनी ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एफ, एफ के कितने ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, मतलब उनके बेटे या उनकी बेटी, ठीक है, उनके जो लड़के हैं वो पूछ रहा है। तो एफ, एफ तो हमारा यहाँ पे एफ के 2 बेटे हैं। यहाँ पे अगर मैं अलग से बात करूँ, एफ के कितने 2 बेटे हैं, एक तो सी है उसकी बेटी और दूसरा उसका बेटा है बी, ठीक है। अब इनके कितने बेटे हैं, सी का सिर्फ एक बेटा है, ठीक है, और बी का सिर्फ एक बेटी है। तो ग्रैंड चिल्ड्रन में इनके बस 2 हैं, ठीक है। कितने एफ के कितने ग्रैंड चिल्ड्रन है, इसमें सिर्फ 2 चिल्ड्रंस है, ठीक है। एक ए है और दूसरा डी है। अब बोले व्हाट इज द रिलेशन ऑफ के विथ जी, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ के विथ जी, के का रिलेशन क्या है जी से। अब ये कंफर्म नहीं बता सकते, ये या तो ब्रदर हो सकती है, ठीक है, या ब्रदर होगा या फिर सिस्टर होगी। यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं है, इसलिए हम लेकिन इतना बता सकते हैं कि ये उसका भाई होगा या फिर बहन होगी। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे पहले ही दे रखा है कि जी इज द ब्रदर ऑफ के। जी तो पता है कि जी के का भाई है, लेकिन के क्या है ये कंफर्म नहीं पता है, इसलिए अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन है तो आप नन ऑफ दीज पे जाइए, ठीक है। अगर वहां पे ऑप्शन नहीं दिया है तो या तो फिर ब्रदर होगा या तो फिर सिस्टर होगा, यहाँ पे आइदर और लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। फिलहाल ये तो बैंक के लेवल का है ये, ओके। तो प्लीज शेयर and subscribe our YouTube channel, and thank you for watching.